द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 54। हेवनली एम्परर याओ याओ बाई के इमेजिनेशन में चले जाते हैं और उसे पानी दिखाते हैं। याओ याओ बाई उसका मतलब नहीं समझ पाती और फिर होश में आ जाती है। याओ याओ बाई कुछ सोचती है और फिर वो पेपर जिसे उसने छुपा कर रखा था उसे पानी में डालती है। ज़ीशुआन अपनी तलवार निकालता है और तलवार से हेवनली एम्परर की उंगली पर छोटा सा कट करके उनका खून अपने तलवार में ले लेता है। अगले सीन में टाउटी को सजा दी जा रही होती है, तभी ज़ीशुआन वहां पहुंचता है। हेवनली एम्पायरियन के लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। अगले सीन में हमें माउंटेन किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास होती है और लिंगचू के दिए हुए हेयर क्लिप को देख रही होती है। तभी वहाँ शाओ शैंग आती है। ज़ीशुआन लॉर्ड डेटी के चारों तरफ शील्ड बना देता है जिसमें लॉर्ड डेटी फंस जाते हैं। तभी ज़ीशुआन भी याओ याओ बाई के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले याओ याओ बाई को देखते हैं जो कि दानव एम्परर को कहती है कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इससे दूर नहीं होने दूंगी। तभी दानव एम्परर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब याओ याओ बाई अपने पावर की मदद से दानव एम्परर पर हमला करती है और कहती है कि मैं आपके द्वारा डाली गई जादुई संरचना का उपयोग करने जा रही हूँ, केवल आपको हराने के लिए। इसी बीच उसका पति ज़ीशुआन भी वहां आ जाता है। दानव एम्परर उसके पति को भी घायल कर देता है जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत तेजी से जहर फैलना शुरू हो जाता है। तभी उसे याओ याओ बाई जल्दी से अपने साथ ले जाती है। तभी वो उसके हाथ के उस निशान को देखता है जो कि प्रकृति की कमान बताया जा रहा था। वो उसके हाथ से याओ याओ बाई के हाथ में चला जाता है और अब दानव एम्परर अपने आदमी को कहते हैं कि जल्दी करो, प्रकृति की कमान वापस लाओ। दानव एम्परर भी उन दोनों के पीछे चले जाते हैं। तभी याओ याओ बाई और उसका पति महामहिम के पास रुकते हैं। तभी पीछे से दानव एम्परर भी आ रहा होता है जिसे देखकर वो महामहिम उन दोनों को गायब कर देते हैं ताकि उन्हें दानव एम्परर ना देख पाए। और अब दानव एम्परर और महामहिम के बीच काफी लंबी बहस होती है। अगले सीन में हम याओ याओ बाई को देखते हैं जो कि अपने पति की देखभाल कर रही थी। ज़ीशुआन कहता है कि मैं अब और ये सब सहन नहीं करना चाहता और अब आपके पास प्रकृति की कमान है। देवता कबीले और दानव कुल अब सब तुम्हारे पीछे आएंगे, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता? तभी याओ याओ बाई कहती है कि हम हजारों साल एक साथ रहे हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत है। अगले सीन में हम माउंटेन किंग और याओ याओ बाई को साथ देखते हैं। तभी उन दोनों के पास वो सब छोटे छोटे दानव आते हैं जो कि मरकर वापस जिंदा हो चुके थे। तभी याओ याओ बाई कहती है कि मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। तभी वो सब मिलकर कहते हैं कि ज़ीशुआन ने कई बार हमारी मदद की है और हमें बचाया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि देवता और दानव वंश के बीच युद्ध चल रही है, हो सकता है कि इसके बाद आपको पुनर्जीवित किया जा सके। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि महामहिम से मिलने उनके पास आया है। महामहिम कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे मजबूर करने के लिए हर मतलबी चाल का इस्तेमाल करते हो। ज़ीशुआन कहता है कि मैंने अपराध किया है। हालांकि द एम्पेरियन हेवन के राजा के रूप में महामहिम ने भी मेरी पत्नी को दानव एम्परर की जगह लेने के लिए मजबूर करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए हैं। क्या मैंने सही कहा? तभी महामहिम कहता है कि भले ही तुम मुझ पर वो दोष डाल दो, पर मैं ये दोष नहीं लेता। जिसने याओ याओ बाई को इस रास्ते पर जाने दिया वो आखिर में है क्या? आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगले सीन में हम शाओ शैंग को देखते हैं जिससे मिलने याओ याओ बाई और माउंटेन किंग आए हैं। शाओ शैंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और वैसे भी अभी ही सही मौका है कि मैं तुम्हें मार कर यहीं खत्म कर दूं। तभी बाई कहती है कि अगर तुम ऐसा करने की सोचती भी हो तो तुम ज़ीशुआन और ड्रैगन सेक्ट के बीच हुई समझौते की अवहेलना कर रही हो। तभी शाओ शैंग उन दोनों पर हमला कर देती है। इसी लड़ाई के बीच शाओ शैंग को पता चलता है कि याओ याओ बाई के पास प्रकृति की कमान है। तभी शाओ शैंग कहती है कि आपके पास प्रकृति की कमान क्यों होगी भला? दानव एम्परर कहाँ है? तभी याओ याओ बाई उसकी बात का जवाब ना देते हुए उससे कहती है कि क्या सच में आप मुझसे लड़ाई करना चाहती हैं? अगर हाँ तो ऐसा करने से आपको खुद को नुकसान होगा। क्या सच में एक परी ऐसा करना चाहती है? पर शाओ शैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसी बीच वहाँ ज़ीशुआन आता है और उससे कहता है कि मैंने ये बात पहले भी बताई है और एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने की किसी ने कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर ग्रीन एम्परर के पास उनसे मिलने आया है। ग्रीन एम्परर कहते हैं कि तुम जब भी कुछ करते हो उसमें तुम्हारा खुद का एक सिद्धांत होता है, तुमने इस बार ये क्यों किया? तभी ज़ीशुआन कहता है कि मैं वर्तमान स्थिति से बचने की कोशिश कर रहा था।
इसलिए मैंने स्थायी रूप से सच्चाई का खुलासा नहीं किया। ग्रीन एम्परर कहते हैं कि याओ याओ बाई के भाग्य में कोई हस्तक्षेप अब नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आप और मैं भी नहीं। तभी ज़ीशुआन कहता है कि मैं ये सारी बातें समझता हूँ। हम अगले सीन में ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि टाओटी को एक छोटा सा बॉक्स देता है और कहता है कि ये ड्रैगन किंग का कब्जा है। उसे लेकर टाओटी उस बॉक्स से बातें करने लगता है और कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। हमारा ये एक लंबा सफर रहा है। पूर्वी सागर में वापस जाने के बाद हम फिर कभी एम्पेरियन स्वर्ग में नहीं आएंगे। अब टाओटी ज़ीशुआन से पूछता है कि क्या आप ही उस दिन जेड पूल से बचने में मेरी मदद कर रहे थे? तभी ज़ीशुआन कहता है, मैंने एक बार ड्रैगन किंग से वादा किया था कि मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा ताकि आप अब तारा जेल में कैद ना हो। तभी टाओटी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता को उनकी मृत्यु से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा चिंतित किया वो ड्रैगन जनजाति नहीं थी, बल्कि मैं खुद था। और अब वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि लिंगचू से मिलने आया है। वो लिंगचू से कहता है कि मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी लिंगचू कहता है कि आप क्यों मेरे साथ अनुपालन करने का दिखावा कर रहे हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, व्यवस्थित कर दूंगा। तभी लिंगचू ज़ीशुआन को बताता है कि माउंटेन किंग टू सेल्फ की झील पर गई हुई है। वो हमेशा से घमंडी रही है, लेकिन वो भोली भी है। मुझे तुमसे एक विनती करनी है कि प्लीज तुम उस पर नजर रखना। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।